कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये अल्फाजों को सुनते हुए इसको कोई गलत ना समझे। ये हक और हुकूक को लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी है कि आज कांग्रेस पार्टी खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में लगी। इसकी वजह यह है कि यूपी में वो लोग छाती ठोक कर दावा कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद की थी वो हम लोगों ने की। और ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, गुलबर्गे के अंदर एमआईएम बीजेपी की टीम है, एमआईएम बीजेपी की टीम नहीं, कांग्रेस वाले बीजेपी की टीम है। ये डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल या कांग्रेस के जो लीडर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ की बीजेपी जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर जो है, यहाँ के ऑफिशियल लोगों को जो है प्रेशर डाल रहे हैं। अगर हमारे साथ एमएलसी वोटों को इंक्लूड नहीं किया गया, वोट डालने के इख्तियारात अगर जो है मेयर के अंदर अगर नहीं मिलेंगे तो उनको सस्पेंड करेंगे। मेरे नौजवान जानते होंगे और जेडीएस का क्या हाल है। और मैं ये भी कहता हूँ यहाँ पर जो कांग्रेस के जो मोहतरमा है और वो नाकामयाब हो चुके हैं। It is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S-Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall. पिछले इलेक्शन में बल्दिया इलेक्शन के अंदर मैं ख़ुद यहाँ पर 20 से 25 दिन तक था और मेरी जो बॉडी, मेरे साथी और जो गुलबर्गा या कर्नाटक के जो ज़िम्मेदार है जनाब सलीम साहब, जनाब मुबिन साहब, उनके तमाम साथी यहाँ पर, मैं भी साथ में था उनके। और यहाँ पर देखता था मैं यहाँ के जो हालात थे और यहाँ पर आपकी जमात, वो मेरी जमात को जिस तरीक़े से काम करने के लिए जो यहाँ की हुकूमत, यहाँ के जो एमएलए साबिक़ा या मौजूदा एमएलए और यहाँ का जो साबिक़ा एमपी हो या यहाँ के जो ज़िम्मेदार कांग्रेस के जिस तरीक़े से आपकी जमात को नुकसान करने के जो मंसूबे बना रहे थे, मैं ये भी देखा यहाँ के जो साबिक़ा के जो चीफ मिनिस्टर जो कुमारास्वामी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो जेडीएस के जो सदर भी है, उनको भी गुलबर्गा शहर में आकर मजबूरन आपके गलियों में आपके दरवाजे पर आने की मजबूर हो चुके। इसलिए कि आपकी जमात, मेरी जमात मजलिस मुस्लिमीन यहाँ पर पहली मर्तबा बल्दिया के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के बाद तमाम सियासी जमात के लोग, बड़े बड़े लोग गुलबर्गा शहर के अंदर यहाँ पर आकर आपके दरमियान में, आपके दरवाजे पर आकर आपसे भीख मांगने की कोशिश करें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि मेरी जीत या मेरी हार, कोई मेरी हार नहीं हो सकती, क्योंकि पहली मर्तबा गुलबर्गा शहर के अंदर आपकी जमात ठहरने के बाद यहाँ के जो मेरी जमात के उम्मीदवार थे, अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 उम्मीदवार सेकंड पोजीशन, कोई 55 वोट से, कोई 35 वोट से, कोई 100 वोट से हारे, मगर उनकी शिकस्त नहीं होती। मेरी जमात की कामयाबी है। और आप भी ये भी देखा यहाँ के जो चाहे वो कांग्रेस के हो या जनता दल के हो या दीगर पार्टी के लोग हो,
यहाँ पर किस तरीके से पैसे को पानी की तरह दौड़ा कर आपके वोट को हासिल किए, ये भी देखा मैं। और मैं मेरी जमात के जो उम्मीदवार थे आपके दरवाजे पर आए, आपसे मोहब्बत से बात करें, आप मेरी जमात को, मेरी जमात के उम्मीदवार को देखकर वोट दिया ले, मगर आप तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर आज ये देखता हूँ गुलबर्गा शहर हो या रियासत कर्नाटक के अंदर जो मेरी जमात मजबूती से जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर अजले के अंदर, हर टाउन के अंदर मेरी जमात जो फैलते जा रही है और मेरी जमात को जो चाह कर ले जाकर मेरी जमात का झंडा लहरा रहे, उन तमाम नौजवानों का, बुज़ुर्गों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो आज का जो प्रोग्राम रखे, आप देखते होंगे आज से 1.5 महीना कबल गुलबर्गा शहर के अंदर मेरी जमात, वो आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने यहाँ पर आकर मेरे यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए उन तमाम को हिम्मत अफजाई दी। और मैं ये भी कहता हूँ मेरी जमात कभी भी या कामयाबी या नुकसान के बाद कभी मायूस नहीं हुई, ये कहते हुए आज हमारी नाकामयाबी भी आने वाले दिनों के अंदर हम बिल्कुल इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जेडीएस का हाल जो 4 उम्मीदवार बनने के बाद काउंटिंग के या दूसरे या तीसरे दिन यहाँ के तमाम 4 के 4 और यहाँ के जो ज़िम्मेदार है वो ले जाकर कुमारास्वामी के पास बताते हैं और कुमारास्वामी और ये 4 उम्मीदवार को लेकर यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का कर्नाटक का जो चीफ मिनिस्टर है उसके दरबार पर ले जाते हैं और यहाँ के 4 काउंसलर का एक बोली लगा जाती है और इतनी बोली लगा जाती है हमको 50 करोड़ दीजिए और यहाँ पर चेयरमैन दीजिए, हम आपकी तायद करते हैं। और इस जेडीएस के ताल्लुक़ से तमाम मेरी माँ और बहन में जानते हैं, मेरी नौजवान जानते होंगे और जेडीएस का क्या हाल है। और मैं ये भी कहता हूँ यहाँ पर जो कांग्रेस के जो मोहतरमा है और वो नाकामयाब हो चुके हैं। ये डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल या कांग्रेस के जो लीडर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ की बीजेपी जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर जो है, यहाँ के ऑफिशियल लोगों को जो है प्रेशर डाल रहे हैं। अगर हमारे 7 एमएलसी वोटों को इंक्लूड नहीं किया गया, वोट डालने के इख्तियारात अगर जो है या मेयर के अंदर अगर नहीं मिलेंगे तो उनको सस्पेंड करेंगे। तो ये कांग्रेस के ऑफिस के अंदर जो इस तरह के जो कांग्रेस की लीडर के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो पता ही चल रहा है कि आज मैंने गोएश के जो है चैनल के जरिए मैंने देखा कि 7 एमएलसी जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से या किसी तरीके से उसका ताल्लुक नहीं है, तो 7 एमएलसी को यहाँ की बीजेपी सरकार, यहाँ के चीफ मिनिस्टर मेयर को वोट डालने के इख्तियारात जो है डाल के लिस्ट में नाम डाल के भेज दिए हैं। तो ये देखिए किस तरह की हरकत। जब अगर जो है एमएलसी को जब जो है एमएलसी को वोट डालने का इख्तियार, मैं भी जो है 25 साल 30 साल जो रहा मेयर के इलेक्शन जो है मैं 25-30 मेयर के इलेक्शन देखा हूँ कि कभी भी जो है ना बेंगलोर, मैसूर, तुमकुर यहाँ के एमएलसी बुला के जो है यहाँ की लिस्ट में 7 एमएलसी के नाम डाल दिए हैं ताकि दूसरे कारपोरेटर की जरूरत नहीं बीजेपी मेयर बना ले। तो ये जो है गैर कानूनी है, ये इलीगल है। जो यहाँ पर जो है 7 लोग एमएलसी का नाम डाल के जो मेयर बनाने की जो बीजेपी की जो साजिश है, तो आज उसे कांग्रेस भी रोक नहीं सक रही है। और ये वो कह रहे हैं कि जो है बेंगलोर के अंदर जो है इसी तरीके की हरकत कांग्रेस के लोगों ने भी किया था, उन्होंने भी इंक्लूड करके जो है अपना कुछ वहाँ पर जो ओहदा हासिल किया था, उसी की शक्ल जो है आज बीजेपी ने अख्तियार किया। तो दोनों भी इलीगल तरीके से जो है अपने अपने जो हरकतों में लगे हुए हैं। तो अगर जो है एमएलसी अगर वोट देता है यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर ये इलेक्शन की क्या जरूरत है? इलेक्शन में हमको कारपोरेटर्स को वोट डालने की क्या जरूरत है? और 15-20 बढ़ाते एमएलसी, मेजॉरिटी अगर नहीं आ रही है, जिसकी सरकार है वो गुंडागर्दी कर ले और 15-20 को डाल दे और मेयर बना ले। ये जमहूरियत नहीं बोलते इसको। तो ये इस तरह से जो है हमारे जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ऐसे जो इलीगल जो काम चल रहे हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इलियास सेठ साहब यहाँ से जो है एमएलए बनेंगे तो हम जो है ये पूरे जो है जो कानून में जो होता है वही काम करेंगे। बहरहाल लोगों की आप बातों को जहन में रखिए, हमको फील्ड में काम करना है। एक अपने शेर के साथ जो अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि वो एक बात ये है, तो मैं अपने एक शेर के साथ एक बात को ख़त्म करता हूँ। थोड़ी सी खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आ जाएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आ जाएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मंशा यही है कि मौजूदा हालात के अंदर हमको मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहते हुए हमारे मसाइल को हल करवाना है।
जिस तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर काम कर रही है, उसी तरीक़े से सारे हिंदुस्तान के अंदर मज़लूम मुसलमानों के मसाइल और उनका हक़ दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीक़े से मेहनत कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुलाया जा रहा है। कर्नाटका के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बरसों से काम कर रही है, लेकिन गुलबर्गा शहर के अंदर पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ के कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार हिस्सा लेने के बावजूद यहाँ पर हमको 16,000 से ज़ायद वोट हासिल हुए। और ये कोई मामूली वोट नहीं है, हार जीत हर एक को लगी हुई है, लेकिन हमको जद्दोजहद करना है और जो झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए कांग्रेस अपनी जीत को हासिल की, हमको आने वाले इंतखाबात में किस तरीक़े से हमको काम करना है और किस तरीक़े से हमको आगे बढ़कर यहाँ के शहर गुलबर्गा से हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको जमात को किस तरीके से मजबूत करना है, उसके लिए हमको काम करने की ज़रूरत है। सदर साहब से फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ, आप ख़ुद बनफ्स नफीस ये लोगों से नज़र रख कर आप जो है इनकी तरगीब दीजिए किस तरह काम करना है, क्योंकि आप एक पुराने सियासतदान हैं, सभी दौ पेंच से वाक़िफ़ है सियासत में किस तरह लड़ा जाता है, किस तरह आगे बढ़ा जाता है। तो मैं सदर साहब को फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, हम तो एमएलए साहब तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ फील्ड पे तो रहने वाले सदर साहब है, नवाज़ खान साहब है, इन लोगों को फिर एक बार तवज्जो दिलाते हुए कि आप लोग देखिए सबसे पहले टीपी और जेडपी की तरफ तवज्जो दीजिए, हमारा पहला वही है। उसके बाद आगे चलकर 17-18 महीने एमएलए इलेक्शन है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी यकीनी है, अल्लाह की ज़ात से हम मायूस नहीं हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी रहेंगी। आए हुए मेहमान कारवां के एमएलए साहब और हैदराबाद के मेरे साथी कॉरपोरेटर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अली जनाब इकबाल अहमद शिरनी फ़रोज़ साहब और नॉर्थ के कैंडिडेट अली जनाब इलियास बागवान साहब और गुलबर्गे के तमाम मेरे एमआईएम के कॉरपोरेटर जो गुलबर्गे के अंदर सेकंड पोजीशन पे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं तो कॉरपोरेशन इलेक्शन जीता हूं और कॉरपोरेशन में चेयरमैन भी रह चुका हूं। इस बार हमारी पार्टी अगर एमआईएम के कॉरपोरेटर और यहाँ पे एमएलए अगर बनते हैं तो ख़ास तौर पे हमारे माँ और बहनों का ख्याल रखा जाएगा। ये जितने भी जो पार्टी के लोग आपको वादे कर रहे हैं, हम इलेक्शन जीतने के बाद ये करते वो लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो लोग बात कर सकते हैं। अगर ख़ास तौर पे हमारे माइनॉरिटीज़ की कोई बात अगर उठा सकता है तो हमारा लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो पार्लियामेंट में एक माइनॉरिटीज़ की बात उठा सकते हैं। और ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं गुलबर्गे के अंदर, एमआईएम बीजेपी की टीम है, एमआईएम बीजेपी की टीम नहीं, कांग्रेस वाले बीजेपी की टीम है, ताकि गुलबर्गे में उन्होंने मेयर नहीं बना सक रहे। आज की डेट के अंदर 27 कॉरपोरेटर जीतने के बाद गुलबर्गे में मेयर बना नहीं सक रहे। इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के अंदर अब 20 तारीख को इलेक्शन है साहब, मेयर कौन बनाता क्या नहीं आपको मालूम पड़ेगा। मैं तमाम गुलबर्गे के अवाम से अपील करता हूँ, आने वाले एमएलए इलेक्शन के अंदर अली जनाब इलियास बागवान साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अली जनाब इकबाल साहब हैं, जिसको जो भी तकलीफ़ है आपको हमसे डायरेक्ट रब्ता करिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके मसले हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इजलास जो रखा गया था, सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी दी गई, सबको एक पोस्ट दिया गया। सबसे पहले मैं ये बात वाज़े करना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा, ये पोस्ट काम करने के लिए दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सदर बनाया गया तो मैं बड़ा हूँ, मेरे दोस्त नूर को वाइस प्रेसिडेंट बना गया तो वो मुझसे छोटे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पूरे लोग बराबर हैं, पूरे एक जान है, एकजुट हैं। ये एक तरीक़ा होता है पार्टी को चलाने का, एक ज़िम्मेदारी दी जाती है, उस तरीके से दी गई है। मैं सबसे पहले कौसर मोहसिन साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम नौजवानों के ऊपर भरोसा जताया, हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। गुलबर्गा के हालत के ऊपर 4 बातें कहना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात आ रही है, आप लोग सोचिए, त्रिपुरा का मामला हो, अल्ताफ़ का मामला हो,
CA NRC का मामला हो, ये जितने भी मामले आप उठाकर देखिए मीडिया के मेरे भाई के चैनल के ज़रिए से, आपको पता चलेगा अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर प्रोटेस्ट करती है तो अपना झंडा और अपना डंडा लेकर प्रोटेस्ट करती है। वहीं अगर दीगर पार्टी प्रोटेस्ट करती हैं तो अपने अपने बैनर के तले, अपने अपने पार्टी के नाम के तले करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से ऐसी क्या वजह है जो मुसलमानों के इशू पर आप किसी तंजीम से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, आप किसी सीरत कमेटी से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं? क्या वजह है जो आप कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले, कांग्रेस पार्टी के नाम से आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज कांग्रेस पार्टी खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में लगी है। इसकी वजह यह है कि यूपी में वो लोग छाती ठोक कर दावा कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद की थी वो हम लोगों ने की थी। फिर भी हमारा मुसलमान खामोश है, इन बिके हुए दलालों लीडरों के पीछे जा रहा है। उनकी वजह को समझिए। वो लोग आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। वो लोग प्रोटेस्ट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं बोलकर, जबकि प्रोटेस्ट करना होता है DC ऑफिस के बाहर, वो अपने घर के चौराहे के अंदर, मुस्लिम चौक पर, एक अपने गली, अपने बाड़े के अंदर जिस तरीके से फंक्शन होता है। मेरी माँ बहनें बैठी हैं यहाँ पर, आप जिस तरीके से ढोलक बजा के अपने फंक्शन घर में करते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इस तरीके की नौटंकी ये लोग करते हुए नजर आते हैं सिर्फ फेसबुक के लाइक के लिए और लोगों के जवाब देने के लिए। जो हम लोग पूरे जमा होकर, आज वाड़ी से भी मेरे भाई आए हैं, जोहर भाई आए हैं, शाहबाद से, सेडम से, यानी कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहरा आ रहा है। तो मैं ये जो नौटंकी कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, आओ कौवों की फौजें हम पतंग से बाज उड़ाएंगे, आओ कौवों की फौजें हम पतंग से बाज उड़ाएंगे, गुट गुट कर मरने से बेहतर लड़कर जान गवाएंगे, गुट गुट कर मरने से बेहतर लड़कर जान गवाएंगे। सब अंबर से पतंग दिखेगी, बाज का पैर लहराएगा, गुर्राहट गुर्राहट है, अब यहाँ से इलियास हमारा शेर जीत जाएगा। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था, जो सभी लोगों को पोस्ट दी गई, मुझे भी नॉर्थ ब्लॉक मोमिनपुरा वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और हमारे शुएब साहब को भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और मजीद साहब को भी जो है सेक्रेटरी बनाया गया। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत और लगन से हर वार्ड में, हमारे अंडर जितने भी वार्ड आएंगे, हम उस वार्ड में फिरेंगे और फिर कर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लेडीज़ विंग नॉर्थ गुलबर्गा प्रेसिडेंट का मैं आप लोगों को ये वादा करती हूँ कि दिन रात मेहनत करके आप, क्योंकि एक बाहसियत एक औरत होने के नाते मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि हमारी औरतों के जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, मैं उनको पूरा करूं यमायम के ज़रिए। और इन परेशानियों को दूर करने के लिए हम सबको एक साथ होकर काम करके इलियास सेठ को जिताना है। इलियास सेठ एक ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान है, एक रहमदिल इंसान है। वो उनको मैं बहुत सालों से देखती हूँ। और फर्स्ट टाइम जब औरतों की बस चलाई गई थी गुलबर्गा की हिस्ट्री में, वो इलियास सेठ साहब के वजह से चली थी, वरना आज तक जो ह्यूमिलिएशन होते हैं लेडीज़ के साथ बसेस में, ये किसी ने नोटिस नहीं किया था। इलियास सेठ साहब ने नोटिस किया। जो शख्स इतनी बारीकी से औरतों की परेशानियों को समझता हो, तो हमें वैसे इंसान को अगर हम साथ दे के जिताएंगे तो यकीनन हम हर औरत की परेशानी दूर हो जाएगी। और मेरा ये यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक ऐसी पार्टी है जो हक़ के लिए लड़ती है। इसमें हर धर्म के लोग हैं इसके अंदर, दलित भाई हैं, लिंगायत भाई हैं। ये नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये अल्फाजों को सुनते हुए इसको कोई गलत ना समझे। ये हक़ और हुकूक़ को लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी है। पहला हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसकी नीयत साफ़ हो हमेशा जीत उसकी होती है। हम सबकी नीयत साफ़ है, जीत हमारी होके रहेगी। ये मेरा यकीन है अल्लाह पर, और यकीन ही है जो हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाता है।
It is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, New Sun Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.